Good morning, students. Welcome to your computer class. Open your computer book. Today we are going to learn chapter number 6. Okay? Because your chapter number 5 is about MS Word. जैसे कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 में हमने एक्सेल के बारे में पढ़ा है. उसी से रिलेटेड आपका चैप्टर नंबर 6 है. तो हम पहले चैप्टर नंबर 6 कर देंगे जो एक्सेल से ही रिलेटेड है. उसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे जो कि डिफरेंट है, MS वर्ड का है. ओके, तो आपको पहले चैप्टर नंबर 6 में करा रही हूँ आज. ये चैप्टर नंबर 6 इज क्रिएटिंग चार्ट्स इन MS एक्सेल. एक्सेल में हम डाटा कैसे एंटर करेंगे, डिलीट करना, मूव करना, कट पेस्ट करना, रिसाइज करना, ये सब के बारे में आपने प्रीवियस चैप्टर में चैप्टर नंबर 4 में मैंने डिस्कस किया था. अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि MS एक्सेल में हम चार्ट कैसे एंटर करेंगे. चार्ट हम कैसे बनाएंगे MS एक्सेल में. दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ चार्ट. लुक एट हियर. जैसे ये है एक्सेल में हमने डाटा एंटर किया. डाटा एंटर करने के बाद आपका इस तरह से चार्ट बनता है. आप लोग चार्ट बनाते हो मैथ के कैलकुलेशन में, आप लोग बनाते हो बार चार्ट वगैरह मैथ के कैलकुलेशन में बनाते हो. तो एक्सेल जैसे कि हम लोग कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं. सो हम लोग यहाँ पर चार्ट इजीली बना सकते हैं. इसमें कुछ नहीं करना है, ओनली हमें डाटा एंटर करना है और चार्ट अपने आप बन जाएगी अपने से ही. बस इस चार्ट को अगर हमें डिजाइन करनी है, फॉर्मेटिंग करना है, वो हम कर सकते हैं. सो लुक एट हियर. चार्ट. ए चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन योर वर्कशीट. चार्ट का डेफिनेशन क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा. वर्कशीट मीन्स एक्सेल इज ए वर्कशीट, यू नो बेटर. वर्कशीट में जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिक के थ्रू मीन्स ड्रॉ बना के, कुछ ड्राइंग करके जब हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी डाटा को जब हम ड्राइंग के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड चार्ट. यू कैन क्रिएट एन एम्बेडेड चार्ट विच appears on the worksheet beside the data, or you can create a chart sheet as a separate sheet in the workbook. Means एक ही एक्सेल में, एक ही वर्कशीट में हम अपना डाटा और अपना चार्ट दोनों ही रख सकते हैं. अदरवाइज हम एक में डाटा रख सकते हैं, दूसरे में हम अपना चार्ट रख सकते हैं अलग से. तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है. Chart sheet is a separate sheet in the worksheet, so that is can be displayed. Whichever method you choose, your chart data is automatically linked to the worksheet from which it was created. आपको दो प्रोसेस बताया. एक पेज में आप डाटा और चार्ट दोनों रख सकते हो, या फिर एक पेज में आप डाटा और दूसरे पेज में आप अपना चार्ट को रख सकते हो. जो भी आप दोनों में से जो भी मेथड आप चूज करो, आपके लिए जो आपका डाटा चार्ट लिंक्ड रहेगा वो उसी डाटा से ही लिंक रहेगा. इफ़ यू चेंज द डाटा ऑन द वर्कशीट. जब वर्कशीट में हम डाटा का अगर कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, डाटा जो हमने एंटर किया है, जब हम उसमें कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, द चार्ट विल ऑटोमेटिकली चेंज. ऑटोमेटिकली चार्ट का जो फिगर है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. Excel offers many different chart types, each of which has several subtype और variation. Excel में बहुत तरह का चार्ट है जिसमें बहुत ही वेरिएशन भी है, आप उसमें से कर सकते हो. ओके, देन लुक एट हियर. मैंने यहाँ पर एक्सेल ओपन किया है. दिस इज योर एक्सेल. एक्सेल में जैसे कि हमने यहाँ डाटा ऐसे एंटर करते हैं जो हमारे बुक में लिखा हुआ है. लुक एट दिस. बुक में हमारा ये लिखा हुआ है जैसे ए चार्ट कैन बी क्रिएटेड बाय दिस. यहाँ पर स्टेप दे रखा है. स्टेप वाइज मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है. ये आपका डाटा है. डाटा हम ऐसे ही यहाँ पर एंटर कर सकते हैं. ओके, तो सिंपली हम एक्सेल में जा करके डाटा एंटर कर सकते हैं. एक्सेल है आपका. एक्सेल में जा करके हमने यहाँ पर एंटर किया. जैसे यहाँ देखो, लुक एट हियर. हमने यहाँ पर डाटा एंटर किया है.
जैसे यहाँ पर जो भी हमने बुक में लिखा है सिंपली उसी फील्ड में जाना है और आपको डाटा एंटर करना है। ये आप सिंपली कर ही सकते हो, आप लोगों को पहले से भी मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद हम इससे रिलेटेड ये जो चार्ट है ये हम कैसे बनाएंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, ये देखो यहाँ स्टेप दे रखा है। योर स्टेप 1 इज सिलेक्ट द डाटा इन B4 टू BF6। जो हमने डाटा यहाँ एंटर किया हुआ है ये आपका B4 से, ये है आपका B4 जो मैंने सिलेक्ट किया अभी, दिस इज योर B4 से लेकर के B6 तक आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने का प्रोसेस, शिफ्ट की मैंने प्रेस किया, शिफ्ट के साथ एरो के साथ हम इस तरह से इसको हम सिलेक्ट करेंगे। We will change here. B4 से ले करके हम F6 तक मैंने सिलेक्ट किया। ओके, सिलेक्ट करने के बाद योर नेक्स्ट पॉइंट इज क्लिक ऑन द चार्ट विजार्ड। चार्ट विजार्ड ये जैसे कि आपका 2007 का एक्सप्लेनेशन है, इसलिए इसमें थोड़ा सा अलग दे रखा है। मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकली बता रही हूँ कि कैसे आपको करना है। मैंने सिलेक्ट सिंपली किया। सिलेक्ट करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद इंसर्ट में देखो यहाँ पर चार्ट है, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको चार्ट्स दिख रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ, देखो कॉलम मैंने एंटर किया तो कॉलम में बहुत सारे वेरिएशन है। लाइन करेंगे तो लाइन में भी बहुत सारे वेरिएशन है। पाई चार्ट में भी बहुत वेरिएशन है। बार चार्ट, एरिया चार्ट, इसमें बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन है। तो सिंपली अगर हम कॉलम में जाते हैं, कॉलम में मैंने पहले वाला चूज किया तो लुक एट हियर, योर चार्ट इज क्रिएट हो गया, आपका चार्ट बन गया। सिंपली हमें जो भी हमने यहाँ पर डाटा लिखा है देखो 1997, 1998, 1999, 2000, यहाँ ग्रीन ब्लू कलर में एडल्ट्स है, चिल्ड्रेंस है आपका मैरून कलर में यहाँ लिख रखा है। यहाँ पर भी एक्सिस वाई एक्सिस जैसे हम क्रिएट करते हैं चार्ट में वैसा बन गया। 0 टू लेकर के जैसे कि आपका 120 है, फर्स्ट 1997 में कितना था 120, तो 120 यहाँ पर बन गया। 16 यहाँ बन गया। 1998 में आपका था 250, देन हियर इज 40। इस तरह से चार्ट ऑटोमेटिकली बन गया, इसको हमें कुछ भी करना नहीं पड़ा। जैसे चार्ट आपका बना, यहाँ पर दो देखो डिजाइन, लेआउट, फॉर्मेट, ये सारे चार्ट का टूल है। अलग से ये ऐड हो गए चार्ट का टूल, डिजाइन हो गया, लेआउट हो गया और फॉर्मेट। तो हमारा ये जो चार्ट है इसको हम बहुत सारे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ओके, तो सिंपली चार्ट कैसे बना आपको समझ में आ गई होगी। हमने सिंपली डाटा को यहाँ पर किया, दोबारा मैं आपको करके दिखाती हूँ। डाटा मैंने सिलेक्ट किया, गो टू हियर इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में जो भी टाइप्स ऑफ डाटा आपको सिलेक्ट करना है, कॉलम में गई, फर्स्ट वाला मैंने सिलेक्ट किया तो आपका चार्ट यहाँ पर क्रिएट हो गया। जैसे हम यहाँ पर डाटा चेंज करेंगे, मान लो मैंने यहाँ पर लास्ट कॉलम वाला 277 को मैंने 555 कर दिया और मैंने एंटर प्रेस कर दिया, देखो आपका चार्ट चेंज हो गया, ये बढ़ गया, आपका चार्ट बढ़ गया। तो इसी तरह से चार्ट में भी चेंजेस आती है जैसे ही हम डाटा चेंज करते हैं। तो आई थिंक ये आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने नहीं करके इसमें जो भी दे रखा है बस यही है। सिंपली हम डाटा सिलेक्ट करेंगे, ये 2010 का है इसीलिए दिस इज ईजी टू क्रिएट ए चार्ट। योर चार्ट विल बी डिस्प्लेड विथ ए स्मॉल, जैसे भी बना हुआ है। द चार्ट टूल बार इज ऑल्सो डिस्प्लेड, यू कैन मूव द टूल बार बाय ड्रैगिंग इट्स टाइटल बार और क्लोज इट बाय क्लिकिंग ऑन इट्स क्लोज बार। मीन्स यहाँ पर बता रहा है जब हम चार्ट को क्लिक करते हैं, जब हमने चार्ट सिलेक्ट किया यहाँ पर आपका जो यहाँ पर टूल बार आ गया, ये टूल बार को भी हम यूज कर सकते हैं या फिर इसको हम बंद भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट रीसाइजिंग एंड मूविंग द चार्ट। चार्ट हमारे बनने के बाद इस चार्ट को हम मूव कैसे करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह को मूव कैसे करेंगे, या फिर चार्ट का साइज जो है वो हम बड़ा छोटा कैसे करेंगे। दीज आर द स्टेप्स टू सिलेक्ट द चार्ट, सिंगल क्लिक इनसाइड द चार्ट एरिया। सिंपली हम चार्ट एरिया में जाएंगे, हियर इज आवर चार्ट। चार्ट एरिया में जा करके मैंने माउस से ये मैं चार्ट एरिया के बाहर हूँ,
चार्ट एरिया में जा कर के हम जब माउस से इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारा चार्ट सिलेक्ट हो गया। चार्ट सिलेक्ट होने के बाद हम जैसे ही ये 4 साइडेड एरो आ रही है, आप लोग देख पा रहे होंगे ये 4 साइडेड एरो है। जब ये 4 साइडेड एरो आएगा तब हम ड्रैग करके चार्ट को मूव कर सकते हैं, इधर उधर चार्ट को हम मूव कर सकते हैं। जब हम 4 साइडेड, जब हमारे देखो लुक एट हियर, चार्ट मूव हो रही है। ड्रैग करके आप मूव कर सकते हो। अब रीसाइज करने के लिए इसका जो कॉर्नर से हम इसको हम इस तरह से बढ़ाएंगे। कॉर्नर से हम ड्रैग करके हम इसको देखो लुक एट हियर, मैंने बढ़ा दिया तो चार्ट का साइज बड़ा हो गया। जैसे ही चार्ट का साइज बड़ा होता है, इसमें जो टेक्स्ट लिखा है उसका भी साइज ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है। तो यही आपके बुक में बताया है कि जब हम चार्ट का साइज बड़ा होगा ऑटोमेटिकली आपका जो बुक का भी साइज, टेक्स्ट लिखे हैं फॉन्ट का टेक्स्ट फॉन्ट साइज, वो आपका बड़ा हो जाएगा। चार्ट को डिसेलेक्ट करने के लिए आप बाहर में ओनली सिलेक्ट आप क्लिक कर लो तो चार्ट आपका डिसेलेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ द प्रोसेस। यहाँ पर प्रैक्टिस में बताया है आपको करना क्या है। यह आपको एक्सेल में बनाना है। पहले सबसे पहले बनाने के बाद प्रोसेस दे रखा है A1 से C6 तक आपको सिलेक्ट करना है। A1 से लेकर के C6 तक सिलेक्ट करना है। देन सिंपली चार्ट में जा कर के आप चार्ट बना सकते हो, आपका चार्ट बन जाएगा। इस तरह से आपको प्रोसेस यहाँ पर दे रखा है। तो आज आपको ये सारा एक्सेल में करना है, प्रैक्टिस करना है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। एनी डाउट यू कैन कॉल मी। टुडे क्लास इज ओवर।